आज एक नया वीडियो बन रहा है जिसमें आपको ब्रह्मांड की पूरी जानकारी दी जाएगी। ब्रह्मांड में सूर्य के सौरमंडल में स्थित ग्रह उपग्रहों के बारे में, जय माता। ये वीडियो ज़्यादा बड़ा तो नहीं होगा लेकिन छोटा ही होगा, फिर भी आप इसमें पूरी जानकारी चाहेंगे तो थोड़ा समय तो लगेगा। सौरमंडल ये देखते हैं कि हमारे पृथ्वी के ऊपर जो खाली स्थान है इसमें क्या क्या है। ये हमारा पूरा ब्रह्मांड है जो सबसे बड़ी इकाई होगी। बड़ी इकाई ब्रह्मांड में सबसे बड़ी इकाई है। इसमें आपके छोटी आएगी आकाशगंगा। ये आपकी होगी आकाशगंगा। और इसके अंदर होगा आपका सौरमंडल। इसके अंदर आपको मिलेगा सौरमंडल। और सौरमंडल में ही हमारे मिलते हैं पृथ्वी और मंगल, बुध, गुरु, ये सभी ग्रह हमारे सौरमंडल में ही पाए जाते हैं। इसमें से आपकी होगी पृथ्वी। अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। हमारे संसार विश्व में जो सबसे बड़ी संसार में यानी ब्रह्मांड में सबसे बड़ी इकाई है उसका नाम है ब्रह्मांड। आकाशगंगा में हमारी दो मिलती हैं मंदाकिनी। मंदाकिनी नाम है हमारी आकाशगंगा का, निहारिका। अब आकाशगंगा क्या है? आकाशगंगा को क्षीर सागर भी कहा जाता है। क्षीर सागर, आकाशगंगा का नाम दूसरा क्षीर सागर भी है, ध्यान रखना। क्षीर सागर। अब इसमें देखते हैं क्या क्या होता है। आकाशगंगा में हमें क्या मिलती है, सौरमंडल में हमें क्या मिलता है। अब हम देखते हैं, पहले निकालते हैं अपना सौरमंडल जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सौरमंडल में देखते हैं तारे मिलेंगे, ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड आज इसी में मिलते हैं। ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड सब इसी में ही मिलते। क्षुब्ध ग्रह, उल्का पिंड, ये सभी इसी में सौरमंडल में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं प्रकाश। तारे हमारे कैसे होते हैं? सिर्फ ये हमें प्रकाश देते हैं। प्रकाश सिर्फ तारों में होता है। अगर बात करें कि सूर्य एक तारा है तो हमें प्रकाश देता है। तारे हमारे गैस के बने होते हैं। जैसे हम अपना तारा एक लेते हैं सूर्य हमारा एक तारा है। क्या लेंगे? सूर्य, ये हमारा सूर्य है। अब सूर्य हमारा एक तारा है जो कि हमें प्रकाश देता है, गैस का बना हुआ है। लेकिन ऐसे सूर्य हमारे ब्रह्मांड में कई है। नासा की शोध के अनुसार 100 अरब तारे हैं जिसमें 4 अरब सूर्य हैं। इतने हमारे इसमें पाए जाते हैं। अब सूर्य में देखते हैं कि मध्य केंद्र जो होता है केंद्र, इसका तापमान कितना है, इसके बाहरी कितना है, और कोरोना इसकी एक और होती है उसमें कितना होगा। तो इसका जो मध्य का तापमान है 15 मिलियन सेल्सियस। 15 मिलियन सेल्सियस का तापमान है। अगर हम कहें धब्बों की बात करें, यहाँ धब्बा पाए जाते हैं, ये इसका है 15,000 सेल्सियस इसका तापमान है। इसके जो बाहरी आपकी किरण देखते हो इसको कहा जाता है कोरोना। और इसका तापमान आपका है 6,000। इसका तापमान आपका है 6,000। ये सूर्य अब बना हुआ। अब सूर्य गैस का बना हुआ है तो कौन कौन सी गैस इसमें पाई जाती है? सूर्य में 2 गैसें मुख्यतः अधिकांश पाई जाती है। पहली पाई जाती है हाइड्रोजन और दूसरी पाई जाती है हीलियम। 2 गैसें पाई जाती हैं, हाइड्रोजन और हीलियम।
हाइड्रोजन का आपका प्रस्तुत रहेगा 71%। हाइड्रोजन हमारी सूर्य में 71% है और 26% आपकी हीलियम गैस पाई जाती है, बाकी अन्य गैस होती है। मुख्यतः यही तो पता पूछा था, हीलियम कितनी पाई जाती है और हाइड्रोजन कितनी पाई जाती है। अब हम देखते हैं कि सूर्य में ये दो गैसें हैं। अब सूर्य का तापमान भी हमें पता पड़ गया। अब देखते हैं कि सूर्य है क्या। इसके और पास जो कोरोना है, इसको डायमंड रिंग भी कहा जाता है। इसको कहा जाता है डायमंड रिंग। अब डायमंड रिंग है तो इसका केंद्र में अधिकांश तापमान होने के कारण जब ये बाहरी कोर के ओर आता है तो इसका तापमान निरंतर घटता जाता है। अतः जब दूरी बढ़ाएंगे तो पृथ्वी पर आते आते इसका तापमान बहुत कम हो जाता है। अब सूर्य से देखते हैं कि सौरमंडल में स्थित है हमारा सूर्य। अब इससे देखते हैं ग्रह, ग्रह कैसे क्या चक्कर लगाते हैं इसके। अब देखिए ये हमारे ग्रह इसी के चक्कर लगाएंगे, जिसको परिक्रमण कहा जाता है। पहला ग्रह मिलता है बुध। पहला ग्रह मुझे मिलेगा बुध, उसके बाद दूसरा मिलेगा शुक्र, ऐसे हमारे 8 ग्रह हैं। शुक्र के बाद आपको मिलेगा पृथ्वी जो हमारा ग्रह है। पृथ्वी के बाद आपको मिलेगा, देखिए कि पृथ्वी हमारा एक ऐसा ग्रह है जिस पर अभी जीवन है। पृथ्वी हमारा एक ऐसा ग्रह है जिस पर हमारा जीवन है। पृथ्वी के बाद आपका आएगा मंगल। मंगल के बाद आएगा आपका बृहस्पति। बृहस्पति के बाद आएगा आपका शनि। उसके बाद आएगा अरुण। उसके बाद आएगा वरुण। एक नवा ग्रह और हुआ करता था जिसको 2006 में खत्म कर दिया गया, क्योंकि इस ग्रह को कहा जाता है कि ये सौरमंडल में घूमने चला जाता था तो अपने परिक्रमण पर दोबारा नहीं लौट पाता है, कई वर्षों बाद लौटता था, इसलिए इसको खत्म कर दिया गया है। ये 2006 में निरस्त कर दिया गया है। अब प्लूटो कहा जाता था इसे। अब इन ग्रहों के बारे में हम आपको बताएंगे। हीलियम हमारी पता पड़ गई, हाइड्रोजन जो सूर्य में बना हुआ है कितना क्या है इसमें सब कुछ आपको पता पड़ गया। अब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, कितनी दूरी है, कितना क्या है, ये हम आपको देखेंगे। पहला बुध ग्रह। बुध की जो हमारी परिक्रमण कहा जाता है सूर्य का परिक्रमण करने वाले सब। जो सूर्य का परिक्रमा किया जाता है उसको कहा जाता है परिक्रमण, और जो अपनी धुरी पर घूमता है, अपनी धुरी पर घूम जाएगा उसे कहा जाएगा भूमंडल। तो बुध का जो परिक्रमण है, ध्यान रखना, ये पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमण करता है। परिक्रमण करने में से 88 दिन लगते हैं। परिक्रमण करने में से 88 दिन लगते हैं। अब इसकी दूरी कितनी है सूर्य से? इसकी दूरी बताई जाती है 58 मिलियन किलोमीटर। 58 मिलियन किलोमीटर की सूर्य से दूरी बताई जाती है। अब बुध की घूर्णन अवधि क्या है? तो इसकी घूर्णन अवधि है, तो ये तो होगी परिक्रमण। जो सूर्य का परिक्रमा कर रहा है वो परिक्रमण हो गई, और जो अपनी जगह पर घूम रहा है बुध उसको कहेंगे घूर्णन। और घूर्णन की अवधि इसकी रखी 59 दिन। घूर्णन की अवधि है 59 दिन। इसके पास कोई भी चंद्रमा या उपग्रह नहीं है। चंद्रमा को ही उपग्रह कहा जाता है। 0 उपग्रह है, यह चंद्रमा की संख्या इसकी 0 है। कोई भी इस पर चंद्रमा नहीं है। ये एक चुंबकीय ग्रह है, ये एक चुंबकीय ग्रह है। ये ग्रह हमारा एक चुंबकीय भी है। अब इसका हम देखते हैं कि बुध के बाद कौन सा ग्रह आता है? शुक्र। अब शुक्र परिक्रमा, एक चीज ध्यान रखना कि हमारे जो ग्रह हैं सभी पश्चिम से पूरब परिक्रमण करते हैं, लेकिन हमारे 2 ग्रह ऐसे हैं जो कि पूरब से परिक्रमण उल्टा करते हैं। अब शुक्र, सभी ग्रह ऊपर जाएंगे, सभी ग्रह ऊपर घूमते हैं, लेकिन हमारे 2 ग्रह कौन से? पहले से दूसरा और अंत से दूसरा, यानी इसको निरस्त कर देंगे तो यहाँ 1 2 अरुण भी उल्टा घूमता है और शुक्र भी नीचे की ओर घूमता है।
इनको कहा जाता है पूरब से पश्चिम की ओर घूमना। वैसे हमारे सभी ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर ऐसे चक्कर लगाते हैं। यदि इन दोनों की बात की जाए तो ये उल्टे परिक्रमण करते हैं दोनों ग्रह। अब शुक्र की देखते हैं, इसे सुबह का तारा कहा जाता है, सुबह का तारा कहा जाता है इसे। सुबह के तारे के बाद इसको गर्म ग्रह भी कहा जाता है, गर्म ग्रह। इसे गर्म ग्रह क्योंकि नज़दीक में है और खुद अपने अंदर से इतना तापमान है कि इसको गर्म ग्रह भी कहा। ग्रीन हाउस गैस भी पाई जाती है, ग्रीन हाउस गैस इस पर ग्रीन हाउस गैस भी पाई जाती है। अब इसके देखते हैं कि इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है इसे। अब ये जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है पृथ्वी का, जुड़वा ग्रह, इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। अब इसके जो उपग्रहों की संख्या है वो भी शून्य है, इसके जो उपग्रह हैं वो भी शून्य है, उपग्रह शून्य, जीरो। जैसे बुध के जीरो थे उसी प्रकार हमारे शुक्र के भी शून्य है। अब इसको परिक्रमण करने में समय कितना लगाया जाता है इसका? 2 से 25 दिन। परिक्रमण का जो समय लगता है वो 2 से 25 दिन लगती है। यानी हम कहें परिक्रमण 2 से 25 दिन, परिक्रमण का समय इसका 2 से 25। और अगर दूरी देखी जाए सूर्य से दूरी देखी जाए तो 108 मिलियन किलोमीटर, 108 मिलियन किलोमीटर इसकी दूरी है सूर्य से। ऐसे निरंतर बढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो हम पृथ्वी पर पहुंचेंगे। अब पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसके और भी क्वेश्चन रह गए, वो देख लेते हैं कि सूर्य हमारा शुक्र हमारा एक चमकीला ग्रह भी कहा जाता है, शुक्र हमारा एक चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। ये पूरब से पश्चिम घूमता है, इसका पता पड़ गया। अब चलते पृथ्वी की। पृथ्वी हमारे 365 सही 1/4 दिन में परिक्रमण करती है। सूर्य का परिक्रमा जो लगाती है 365 सही 1/4 दिन में करती है। इसी के कारण आपकी फरवरी 4 साल में एक बार 29 की हो जाती है, 29 दिन की। अब इसकी दूरी कितनी है? 14.98 मिलियन किलोमीटर। यहाँ पर 108 की जगह वो 10.8 था, तो गलती हो थोड़ी। 14.98 मिलियन किलोमीटर इसकी दूरी हमारी जो सूर्य से दूरी है वो 14.98 मिलियन किलोमीटर है। अब इसको क्या क्या कैसे क्या होता है इस पर ये देखते हैं। पृथ्वी पर इसका एक चंद्रमा है जो आपको दिखता होगा, जो चंद्रयान 3 गया था, इसी चंद्रमा पर गया था। हमारे सौर मंडल का 5वां बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का ये हमारा 5वां बड़ा ग्रह। अगर हम देखे जाए बड़ों की संख्या में तो हमारी पृथ्वी 5वें नंबर की बड़े ग्रह में निकल के आती है। ऑक्सीजन पाई जाती है इस पर, नीले रंग का नीला ग्रह भी कहा जाता है, ऑक्सीजन पाई जाती है, नीला ग्रह भी कहा जाता है इसे, नीला ग्रह। 2/3 भाई 71% पानी है पृथ्वी पर, जल की मात्रा 71% है इस पर। अब इसके और भी क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आते अपसौर और उपसौर। हम देखते हैं उपसौर क्या है और अपसौर क्या है। उपसौर का मतलब होता है कि हमारी पृथ्वी घूमते घूमते कोई तो ऐसी जगह होगी जब सूर्य के नज़दीक पहुंचती है। वो समय क्या होता है? जब हमारी सूर्य के नज़दीक पहुंचती है पृथ्वी तो उसको समय होता है 3 जनवरी। इसको कहा जाता है उपसौर। यानी उपसौर कब होता है? 3 जनवरी को। हम देखते हैं पृथ्वी हमारे सूर्य के सबसे नज़दीक होती है। और अगर बात करें दूरी की तो 4 जुलाई, 4 जुलाई को अपसौर कहा जाता है।
अपसौर हो रहा है मेरा 4 जुलाई सूर्य से पृथ्वी। अब आप कह रहे होंगे कि 3 जनवरी को जब नज़दीक होती तो सूर्य गर्म है तो गर्मी बढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ तो सर्दी बढ़ रही है। पृथ्वी पर हमारा जो देश भारत है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, जबकि दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध नजदीक पहुंचता है, पृथ्वी का ये हिस्सा नजदीक पहुंचता है, हमारा भारत यहाँ पर स्थित। इसके कारण हमें सर्दी देखनी पड़ती। पृथ्वी उल्ट जब घूमती है तो सूर्य के पिछले साइड में पहुंच जाती है, और हमारा जो अपसौर है वो 4 जुलाई को है। अब हम देखते हैं कि इनकी जब नज़दीक पहुंचती है तो ये कितनी नज़दीक पहुंच जाती होगी पृथ्वी। तो मैं नज़दीक पहुंचती है 7.02 मिलियन किलोमीटर, इतनी नज़दीक पहुंच जाती है हमारी पृथ्वी। और हम बात करें कि अधिकांश दूरी कितनी होगी तो 15.21 मिलियन किलोमीटर। अपसौर पर इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है और उपसौर के समय इतने नज़दीक में ये हमारी पृथ्वी हमारे पास में आ जाती है सूर्य के। अब इसका एक चंद्रमा है, अब उस चंद्रमा को भी देखिए क्या है। चंद्रमा का भाग पृथ्वी से 1/4, यानी जो जितनी पृथ्वी है उससे 1/4 भाग यानी छोटा है, 25% ही भाग है पृथ्वी का देखा जाए चंद्रमा। और इसके 384 ये किलोमीटर है पृथ्वी से दूरी। पृथ्वी से अगर दूरी की बात करें यहाँ से पृथ्वी की चंद्रमा की, तो इतनी इसमें दूरी पड़ेगी। 3,84,400 किलोमीटर हमारी पृथ्वी से चंद्रमा हमारा दूर है। जब भी चंद्रयान 3 भेजा गया था वो इतनी दूरी तय करके यहाँ पर पहुँचा है पृथ्वी से चंद्रमा पर। अब इसमें देखते हैं कि 27 दिन का ये घूर्णन करता है। इसका घूर्णन जो होता है वो 27 दिन का होता है। घूर्णन की अवधि इसकी 27 दिन है, जबकि पृथ्वी की हमारी इसमें थी 24 दिन। पृथ्वी की घूर्णन की अवधि थी 24 दिन। घूर्णन की अवधि 24 दिन थी पृथ्वी की, और इसकी क्या 14 दिन का मतलब 14 दिन रात होती है और 14 दिन का मतलब दिन होता है। इसमें 2 भागों में बांटा जाता है कि 14 दिन तो रात रहती है इस पर और 14 दिन इस पर उजाला रहता है। 27 दिन टोटल इसका घूर्णन है, और पृथ्वी का घूर्णन था वो 24 दिन था। यानी 24 दिन में 12 घंटा रात और 12 घंटा दिन होता है। यहाँ पर 14 दिन चलती है, क्योंकि इसे पृथ्वी का परिक्रमा करना पड़ता है, और पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा कर रही है, और प्रकाश सूर्य में होता है, पृथ्वी से टकरा कर चंद्रमा पर प्रकाश पहुंचता है। और इसमें चंद्रमा जब इसका परिक्रमण करता है तो रात के समय में काफ़ी ठंडा हो जाता है और दिन के समय में काफ़ी हो जाता है। अब बात करें तापांतर की, तो सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा तापांतर हमारा किसका होगा? सबसे ज़्यादा तापांतर हमें देखने को मिलता है कि दिन में तो काफ़ी गर्म हो जाए और रात में कोई एक ऐसा समय होगा जो सबसे ज़्यादा ठंडा हो जाए। तो इसका तापांतर हमें देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा सूर्य में। अब सूर्य से सबसे ज़्यादा तो है ताप, लेकिन इन ग्रहों में सबसे ज़्यादा तापांतर हमें किस में देखने को मिलेगा? हमारा एक बुध ग्रह है, इसमें अधिकांश 700 होता है और कम से कम 150। अधिकांश तो 7 से चला जाता है और माइनस में 150 डिग्री तक इसका तापमान चला जाता है। यानी गर्म होगा तो 700 डिग्री सेल्सियस तक, और यह ठंडा होगा तो -150 डिग्री सेल्सियस तक ये ठंडा हो जाता है। सबसे ज़्यादा तापांतर हमारे बुध में देखा जाता है। बात कर रहे थे पृथ्वी की। अब पृथ्वी में देखा कि चंद्रमा भी देख लिया मैंने कि इतनी दूरी है। इसकी जो घूर्णन की अवधि है वो 27 दिन है। अब चंद्रमा पर पहले पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? अंतरिक्ष में जाने वाला तो यूरी गागरिन, और दूसरे थे नील आर्मस्ट्रांग। ये 1969 में गए थे। अब कहा जाता है कि यूरी गागरिन जो रूस के हैं,
ये पहली बार गए थे लेकिन चंद्रमा पर नहीं उतरे। दूसरी बार गए थे 1969 ईस्वी में, नील आर्मस्ट्रांग जो अमेरिका के थे और इन्होंने अपना पैर चंद्रमा पर रखा था। तो पहला चंद्रमा पर प्रथम पैर रखने वाले नील आर्मस्ट्रांग ने जो 1969 ईस्वी में उन्होंने अपना पैर रखा था चंद्रमा पर। आपके 29 जुलाई 1969 को पहली बार ये चंद्रमा पर उतरे थे नील आर्मस्ट्रांग जो अमेरिका के निवासी। अब वजन की बात करें तो देखा जाता है कि हमारा जो यहाँ पर भार है वो चंद्रमा पर जाके 1/6 हो जाता है। यदि हम कहें कि हम यदि यहाँ 60 किलो के हैं तो चंद्रमा पर जाके 10 किलो के हो जाएंगे, यानी 1/6 भार रह जाता है। 1/6 भार रह जाता है चंद्रमा पर। यदि हम कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर 10 किलो के हैं तो भाई इसका 1/6 निकाल दो तो चंद्रमा पर रह जाओगे। यदि 60 किलो के हो तो आपको 1/6 निकाल दो तो आपको पता यहाँ रह जाओगे, 1/6 भाग आपका रह जाएगा। जो भी हो 1/6 रह जाता है। अब पृथ्वी को देखा, अब यहाँ पर देखो पृथ्वी हो गया, चंद्रमा हो गया। अब देखते सूर्य, तो आपको पता ही है कि यहाँ पर देखते हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होता है। सूर्य से पृथ्वी तक किरणें जो पहुँचती हैं, प्रकाश पहुँचता है आपका ये लगभग 21 मिनट 8 मिनट 21 सेकंड में पहुँच पाता है। सूर्य से प्रकाश जो पहुँचता है वो पृथ्वी तक 8 मिनट 21 सेकंडों में पहुँच पाता है। अब ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होता है इसको देखते हैं। जब चंद्रमा अपना घूम रहा है, पृथ्वी का परिक्रमा कर रहा है, और यहाँ देखो समझते हैं, ये सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है, ये सूर्य बना दिया, ये पृथ्वी, ये चंद्रमा हुआ, ये पृथ्वी है। जब ये परिक्रमा कर रहा है और पृथ्वी कर रही है सूर्य का, तो कभी तो ऐसा समय आता होगा जब चंद्रमा घूमते घूमते पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाएगा, और कभी ऐसा भी समय आएगा जब चंद्रमा इस साइड में होगा और चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी होगी। जब पृथ्वी बीच में हो, मान लीजिए कि चंद्रमा को हम यहाँ रखते हैं, यहाँ आ गया तो पृथ्वी बीच में आ गई, तो क्या पृथ्वी की, अब प्रकाश तो सूर्य का ही है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में टकराएगा तो क्या चंद्रमा पर पूरा प्रकाश पहुंच जाएगा? नहीं। जितने क्षेत्र में पृथ्वी सामने आ रही होगी उतना ही इसे काला कहा जाएगा, तो इसको कहा जाता है चंद्र ग्रहण। और यदि चंद्रमा यहाँ पर हुआ, यहाँ से घूम के हटा दें और फिर चंद्रमा यहाँ आ जाए, जो अब सूर्य का प्रकाश है वो गया, तो क्या जितने क्षेत्र में सूर्य के सामने चंद्रमा पड़ रहा होगा उस क्षेत्र को क्या हम पृथ्वी से देख सकते हैं? तो बीच में तो चंद्रमा टकरा रहा है, बीच में चंद्रमा आ जाएगा तो नहीं देख पाएंगे। तो इसको कहा जाता है सूर्य ग्रहण। यानी जब हमें सूर्य पूरा ना दिखे तो समझ लेना कि बीच में चंद्रमा होगा, और ये चंद्रमा होगा तो उसको कहा जाएगा सूर्य ग्रहण। और यदि हमें चंद्रमा ना दिखे तो हम कह सकते चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, अतः सूर्य का प्रकाश पहुंच नहीं रहा होगा, तो बीच में तो कोई होगा जो रोके रखे प्रकाश। हाँ, वो है पृथ्वी रोके रखे बीच में। पृथ्वी बीच में आ जाने के कारण सूर्य का प्रकाश पूरा नहीं पहुंचता है, तब कहते हैं कि हमारा चंद्र ग्रहण पड़ा हुआ है। अब चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? तो सूर्य ग्रहण पड़ता है अमावस्या, और चंद्र ग्रहण पड़ेगा पूर्णिमा को। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को पड़ता है और अमावस्या को पड़ता है हमारा सूर्य ग्रहण। ये ध्यान। अब देखते हैं चंद्रमा पे और क्या है। पृथ्वी पर प्रकाश जो हमारे पृथ्वी से टकराकर इस पर पहुंचता है प्रकाश 1.3 सेकंड। चंद्रमा पर जो प्रकाश पहुंचता है वो 1.3 सेकंड में हमारा प्रकाश पृथ्वी से टकराकर यहाँ पर चंद्रमा पर पहुंच जाता है। इस पर एक अपने पृथ्वी पर देखे होंगे प्रशांत महासागर जो जल के है, हिंद महासागर जल का है, उसी तरह यहाँ पर एक धूल सागर भी कहा जाता है। कि चंद्रमा पर एक धूल सागर भी है जिसको धूल सागर, शांति सागर के नाम से जाना जाता है। शांति सागर,
धूल सागर, चंद्रमा के धूल सागर को शांति सागर भी कहा जाता है। इसके बाद आता है मंगल। अब मंगल को देखते हैं, मंगल पे क्या है। अब जैसे हम दूरी बढ़ रहे हैं तो 14.98 मिलियन किलोमीटर हो गए, तो अब इसकी दूरी बढ़ते बढ़ते हमारे बढ़ी तो होगी, परिक्रमण का भी समय बढ़ा होगा, क्योंकि जो ग्रह दूर पहुंच जाते हैं उसको ज़्यादा बड़ा चक्कर लगाना पड़ता है। जब ये 365 दिन में चक्कर लगा रहे हैं तो मंगल कितने दिन में लगा, 687 दिन में। जो परिक्रमण करेगा, परिक्रमण मतलब होता है परिक्रमा करना, और घूर्णन का मतलब होता है अपनी जगह। जब परिक्रमण करेगा तो 687 दिन हमें वो मंगल ग्रह को 687 दिन लगाने पड़े। ये एक बार पूरा परिक्रमा सूर्य का 687 दिन में कर पाता है। अब दूरी कितनी है इसकी, अब इसकी दूरी है 22.28, 2 से 28 कह सकते, 22.8 मिलियन किलोमीटर, 22.8 मिलियन किलोमीटर इसकी दूरी है मंगल की। इसके 2 चंद्रमा हैं, हमारी पृथ्वी का एक था, शुक्र का कोई नहीं था, बुध का भी कोई नहीं था, मंगल के 2 उपग्रह हैं। उपग्रह को ही चंद्रमा कहा जाता है। मंगल के हमारे 2 उपग्रह, इसे लाल भी कहा जाता है, लाल ग्रह, इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। ये 25 अक्ष पर अपने अक्षांश पर घूमता है, अक्ष पर घूर्णन करता है। ये 25 हम कह सकते हैं कि झुकाव होता है, हमारी पृथ्वी में भी झुकाव है। अब पृथ्वी में हमारा कितना झुकाव था, 23 सही 1/2 और 66 सही 2 झुकाव पृथ्वी पर हमारे देखने को मिलते हैं। अब ये अक्ष पर झुके होती है, पृथ्वी हमारी है वो अक्ष पर और आधार दोनों पर झुकी हुई है। जब हमारी पृथ्वी अक्ष पर झुकी होगी तो 23 सही 1/2, आधार पर झुकी होगी तो 66 सही 1/2 अक्षांश पर ये हमारी झुकी। अब मंगल की बात करें, मंगल पर 25 अक्षांश पर इसका घूर्णन जब करता है तो झुके, क्योंकि जब तक झुकाव नहीं होगा तो सूर्य की किरण तिरछियां नहीं पड़ सकती। तिरछी पड़ने का कारण होता है थोड़ा झुकाव होगा। यह झुकाव नहीं होगा तो हमारी सूर्य की किरण तिरछी नहीं पड़ेगी। पहला यान यहाँ पर 2013 में गया, 2013 में मंगलयान गया, 2013 में हमारा मंगलयान गया। 24 घंटा समान पृथ्वी के समान दिन रात होते, 24 घंटे में इसकी बात करें 24 घंटा समान, यानी पृथ्वी के समान दिन रात यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। फीबोस जो इसके 2 उपग्रह हैं वो फीबोस और डीबोस, हमारा चंद्रमा जो मंगल ग्रह है उसके 2 उपग्रह हैं, उनका नाम है फीबोस और डीबोस। फीबोस और डीबोस 2 उपग्रह। अब बात करें पृथ्वी के अक्षांश की, अब जैसे 25 अक्ष पर घूर्णन करता है तो पृथ्वी भी हमारी इसी तरह बताया था कि भाई लिखा नहीं तो देख पृथ्वी। अब देख लीजिए कि पृथ्वी का, चलो यहाँ लिख दे रहे कि पृथ्वी के अक्षांश पर अक्ष पर 23.5 झुकी हुई है, अक्ष पर 23.5 अक्षांश झुकी हुई है। और बात करें कि इसी के कारण जब परिक्रमण करती है तो हमारी ऋतुएं बदलती हैं। जब पृथ्वी हमारी परिक्रमण करती है तो ऋतुएं यानी सर्दी गर्मी ये सभी परिक्रमण के कारण होता है। पृथ्वी जब हमारी घूमती है तो ऋतु का बदलना परिक्रमण, ऋतु परिवर्तन परिक्रमण के कारण, ऋतु परिवर्तन ये हमारे देखते हैं कि परिक्रमण के कारण होता है। और दिन रात होती है वो घूर्णन के कारण होती है, क्योंकि अपनी जगह पर सूर्य है। अब मान लीजिए कि सूर्य प्रकाश दे रहा है, आज हम यहाँ हैं तो हमें रात होगी, क्योंकि सूर्य की छाया ये इधर पड़ रही है, इधर तो नहीं पड़ रही, तो ये रात होगी। और जब घूमते घूमते हम यहाँ पहुँचेंगे तो इसकी छाया मेरे सामने हो जाएगी, अतः मेरे यहाँ दिन और पीछे वाली पृथ्वी पर रात हो जाएगी। तो अपनी जगह पर घूमना ये दिन रात 24 घंटा में हो जाता है।
और जब परिक्रमण करती है तो ऋतु परिवर्तन यानी 4-4 माह की आपकी 3 ऋतुएं बताई जाती हैं, गर्मी, सर्दी और वर्षा, जो कि एक वर्ष में पूरी हो पाती तीनों ऋतु। अब बात करते हैं कि आधार पर कितनी झुकी पृथ्वी। तो आधार की बात करते हैं तो आधार पर 66.5, आधार पर हम बात करेंगे यहाँ लिखी रहे, आधार पर 66 से 1/2 और अक्ष पर 23 से 1/2 झुकी हुई है पृथ्वी हमारी, थोड़ी ऐसी झुकी हुई है, ये सीधी नहीं है, ये थोड़ी झुकी हुई है। अब डिवोर्स के अब देखते हैं कि ये 4 ग्रह हमने एक तरफ बांट लिए, 4 एक तरफ बांट लिए। इन 4 ग्रह को आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है, यहाँ से 2 भाग में बढ़ जाते हैं। इन ग्रहों को कहा जाता है आंतरिक या मंगल ग्रह भी, पृथ्वी ग्रह भी कहा जाते हैं इनको, और इस तरफ कहा जाते हैं बाहरी ग्रह, इसको बृहस्पति ग्रह भी कहा जाता है, इनको बृहस्पति ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि ये खत्म हो चुका है, उसको खत्म कर दे रहे। ये 4 ग्रह, 4 हमारे आंतरिक है, 4 बाहरी है। जो आंतरिक है उनको पृथ्वी या मंगल ग्रह कहा जाता है, और जो बाहरी है उनको बृहस्पति ग्रह कहा जाता है। ये बाहर मतलब बाहर की साइड है जो। अब देखते हैं मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति पर सूर्य की दूरी कितनी है, ये परिक्रमण कितने समय में कर पाता है। बृहस्पति 11 वर्ष 11 माह में, इसका जो परिक्रमण है 11 वर्ष 11 माह में परिक्रमण कर पा रहा है, यानी एक परिक्रमा लगाने में इसको लगभग 12 वर्ष चाहिए होते हैं। इसकी दूरी